इंदौर शहर के प्रतिष्ठित माहेश्वरी कॉलेज में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब कॉलेज के सैकड़ों छात्रों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामला मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर भड़का, जो धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि छात्रों ने थाने तक का रुख कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार माहेश्वरी कॉलेज के पूर्व छात्रों ने पहले भी 2 माह पूर्व कॉलेज प्रशासन को कई समस्याओं से अवगत कराया था, जिसमें इंटर्नशिप में अनियमितता, लैब वर्कशॉप की कमी, पानी व बिजली की समस्या और स्टाफ की अनुपलब्धता प्रमुख थी। उस समय प्राचार्य और प्रबंधक ने छात्रों को आश्वासन दिया था कि 2 माह के भीतर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएंगी, लेकिन समय बीत गया और हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। और जब इंटर्नशिप वर्कशॉप चल रही थी तभी छात्रों का गुस्सा फूट गया। उन्होंने कॉलेज परिसर में जमकर नारेबाजी की, प्राचार्य का घेराव किया और ट्रस्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छात्रों ने बताया उन्होंने कई बार जिम्मेदारों को फोन कर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस अपेक्षा से नाराज छात्रों ने अब खुली चेतावनी दे दी है, अगर 5 तारीख तक समुचित व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं कराई गई तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे और ट्रस्ट का घेराव करेंगे। हंगामे की सूचना मिलते ही छतरपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बड़ी संख्या में छात्र एवं कॉलेज स्टाफ थाने पर पहुंचे। पुलिस ने हालत को संभालने की कोशिश की और छात्रों से लिखित में शिकायत लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हमें कॉलेज विजिटिंग के समय सारी फैसिलिटीज़ दिखाई गई कि यहाँ पे कैंटीन है, जिम है, आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। और जैसा कि यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉलेज के बारे में पहले से जानती हूँ, पहले यहाँ पे फ़ीस कम थी, अब 20% यहाँ पे फ़ीस बढ़ा दी गई है फैसिलिटीज़ के लिए, पर यहाँ पे फैसिलिटीज़ कुछ भी प्रोवाइड नहीं हो रही। यहाँ पे गर्ल्स वॉशरूम भी बहुत ख़राब हालत है, यहाँ पे गर्ल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड यहाँ पे कुछ भी इवेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं हो रहे। अभी सिर्फ एक गणेश चतुर्थी हुई थी, बाकी हमारे जन्माष्टमी, टीचर्स डे, नवरात्रि, हर चीज़ हमें ये बोलती है कि मैनेजमेंट नहीं मान रहे। तो हम चाहते हैं वो हमसे हमारी बात सुने। अभी हम प्रसारी जी के घर गए सब लोग, बट वहाँ पे उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, वो लोग बाहर तक नहीं आए वहाँ पे। हम चाहते हैं वो आगे हमारी बात सुने और हमारी बात पे पूरा एक्शन ले। जी सर, बिल्कुल। वो बोल रहे हैं कि इंटर्नशिप करो, फीस करो, लेकिन हम क्यों करें सर? वो हमारी बात नहीं सुन रहे तो हम भी नहीं सुनेंगे। हम चाहते हैं वो हमारी बात सुने तो हम भी उनकी सुनेंगे। प्रिंसिपल सर हमें बोल रहे हैं कि कल, हर बात हम जब भी बोलते हैं वो बोलते हैं कुछ दिन दो। अभी उन्होंने हमें कहा है कि कल 1 दिन का समय दो, वो कल बताएंगे। अब अगर हम 1 दिन का समय उनको देते हैं तो वो कल हमें आगे ऐसा बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे, उनसे बात करें कि मैनेजमेंट 4 दिन का समय मांग रहा है, 5 दिन का समय मांग रहा है, 5 दिन बाद आके बोलो। लेकिन पिछली बार भी हम 1-2 महीने पहले ये कर चुके। उन्होंने कहा था इतना समय मांग रहा है, बात करेंगे, ये करेंगे, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया सर। जी सर, जिम और कैंटीन में फैसिलिटी, कैंटीन तो पूरी ओपन नहीं है, उसको पूरी बनाना, लेकिन जिम में सारी मशीनें हैं, सब है, कंप्यूटर लैब है, लेकिन उसको खोल नहीं रहे ये लोग। वहाँ पे ताला लगा है, बोल रहे हमको यूज़ नहीं करने देंगे सर। तो सर अगर हम यूज़ नहीं करने देना चाहिए तो फिर हमें बताना भी नहीं चाहिए। इस कॉलेज में यह समस्या है कि हमको यहाँ पे बोला गया था बहुत समय पहले से कि कैंटीन और जिम खुले जाएंगे, जो कि लगभग 6 से 8 महीने हो गए हैं और कुछ सुविधा ऐसी नहीं खुली हुई है। इस पे हमने आज से 4 या 5 महीने पहले भी हमने धरना दिया था, सब बच्चों ने यहाँ पे खड़े जो भी, और लगभग हम रोज़ ही दे रहे थे उस समय भी धरना, पर तब भी हमको कोई सुधार नहीं मिला, ना ही हमारी मांगें पूरी हुई। अब ये हो रहा है इस कॉलेज में कि जो चीज़ नहीं थी वो तो हमारी मांगें पूरी कर ही नहीं रहे। जो यहाँ का टॉयलेट है वहाँ की सब टाइल्स वाइल्स टूटी हुई है, ना उस पर ध्यान दे रहे, ना उस पर कुछ सुधार हो रहा है। बस कुल मिला के अपना काम करवाना चाह रहे हैं और उल्टा बच्चों को बोल रहे हैं कि बेटा तुम हमारी इंटर्नशिप कंप्लीट करो, तुम हमारी फ़ीस पूरी करो। तो ऐसे बच्चे कैसे करेंगे? यहाँ की जो मैनेजमेंट है, पसारी जी, पुरुषोत्तम पसारी जी और वीना सोनी मैडम, ये सब इन सब का था, वो हमसे मिले नहीं यहाँ पे आके, और ना हमारी कोई मांगें पूरी कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे धरना देते रहते और पागल ही समझ रहे हमको, हमारी ना कोई मांग पूरी हो रही है, ना कुछ हो रहा है। प्रिंसिपल का क्या कहना है? प्रिंसिपल का ये कहना है कि आप मुझे वापस 1 दिन दीजिए, मैं अगले दिन आपको सब आपकी सारी मांगें पूरी करने की कोशिश करूँगा, मैं पसारी जी से बात करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, बट उनका हमेशा का रहता है और कोई हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही है। जैसे कि मेरे सहपाठियों ने और मेरे मित्रों ने बताया कि माहेश्वरी महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं से छात्रों को वंचित करा जा रहा है। मेरा कहना ये है कि हम एनुअल फंक्शन के समय से उस दौरान से प्रदर्शन करे आ रहे हैं, हमें एक स्पष्ट जवाब उनसे नहीं मिला है, और मैं उन्हें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम छात्र हैं और हम छात्र एकता से हम उनके घमंड को, अहंकार को भी तोड़ सकते हैं। फीस बढ़ाई जा रही है, जिम बना के रख दिया पर जिम के गेट पे ताला लगा दिया कि छात्रों को एक्सरसाइज करने नहीं दी जाए, वॉशरूम टूटा फूटा पड़ा हुआ है, तो अब व्यक्ति काम कैसे करे? मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में भी छात्रों ने विद्रोह करा था तो वहाँ की तख्ता पलट हो गई थी, सरकार पलट गई थी। तो एक माहेश्वरी महाविद्यालय इंदौर शहर का एक कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज है, तो यहाँ की भी तख्ता पलट की जा सकती है छात्र एकता के तहत। माहेश्वरी कॉलेज में बच्चों की 20-20% फीस बढ़ रही है और कुछ भी सुविधाएं नहीं हो रही है। यहाँ पर वॉशरूम ठीक नहीं है,
यहाँ पर कैंटीन नहीं बन पा रहा है, लाइब्रेरी नहीं है और कैंटीन भी चालू नहीं है, जिम भी ओपन नहीं हो रही, जिम बनी हुई है ओपन नहीं हो रही है। इसलिए हमारा विरोध जारी है पुरुषोत्तम दास पसारी जी के लिए, यहाँ के अध्यक्ष के लिए, वीणा सोनी के लिए और स्वयं प्रिंसिपल सर राजीव जी झालानी के लिए। 6-7 महीनों से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ भी समस्या का सुधारण नहीं हो रहा है। बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, सेकंड फीस को लेकर क्या कहें? बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन हम एक भी बच्चा ना फीस भरेगा और ना कि सीसी और ये सब इंटर्नशिप वगैरह देगा, क्योंकि बच्चों का भविष्य, जो बच्चा कॉलेज में 5,000 रुपये में एकेडमिक्स पढ़ाई हो जाती है, यहाँ पे 25-30 हज़ार रुपये फीस है जो कि हम लोग भर रहे हैं और मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। ना कैंटीन है, ना जिम है, ना वॉशरूम तक ठीक ठाक नहीं हो, ना कि यहाँ पे पानी पीने की भी सुविधा है। यहाँ पे हम लोगों के गले खराब हो गए, यहाँ पे हम सुबह से नारेबाजी लगा रहे हैं, लेकिन ना कोई, हम अभी पसारी जी के घर से आ रहे हैं, पसारी जी के घर पे ना गेट खोला गया, ना पसारी जी मिलना है। 6 महीनों से हम मिलने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक भी आदमी यहाँ पर मिल नहीं रहा है। क्या जिम्मेदारी है इनकी यहाँ पर? कोई पसारी जी अध्यक्ष है यहाँ की ट्रस्ट के, राजीव कुमारी झालानी जी यहाँ के प्रिंसिपल है। ये कॉलेज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एडमिशन वाला कॉलेज है और यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। छोटे से छोटे सरकारी कॉलेज में चले जाओ, वहाँ पे सुविधाएं मिल जाएगी, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 30-30 हज़ार रुपये फीस होके कुछ भी नहीं है। क्या मांगे आपकी? मांगे हमारी ये है कि पहले तो सबसे पहले वॉशरूम ठीक हो, उसके बाद कैंटीन चालू हो, उसके बाद जिम ओपन हो, लाइब्रेरी हो, कंप्यूटर लैब हो, ये सब मूलभूत सुविधाएं चालू हो जो कि हमारा हक है, हम वो मांग रहे हैं। और एनुअल फंक्शन, यहाँ पे कोई इवेंट नहीं होता है। कॉलेज में कोई से भी कॉलेज में जाते हो इवेंट होता है? अभी तक सारे इवेंट हो चुके हैं। कोई एक भी इवेंट हुआ क्या? ये सब फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। बच्चों की मांगों पर पिछले कुछ समय से डिस्कस चल रहा है। बच्चों की मांगें मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर है। प्रबंधन से पिछले 4-5 महीने से इस संबंध में लगातार पत्राचार हो रहा है। 1.25 साल से इस मांगे हैं, उनकी मांगों को लेकर कैंटीन, जिम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और मूलभूत आवश्यकताएं हैं। प्रबंधन जैसे ही कोई निर्णय लेता है निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, पर ये वास्तविकता है कि निर्णय लेने में बहुत देरी हो गई है। बच्चों को चूँकि आज इंटर्नशिप की मीटिंग थी तो बड़ी संख्या में लगभग 1000 से अधिक बच्चा मौजूद था। ऐसे में जिन बच्चों ने जो 2-2 साल से इस समस्या से जूझ रहे हैं, उन समस्या को जूझते हुए उन्होंने इस मौके का लाभ लेते हुए, चूँकि सभी की समस्या थी, तो एक रूपता दिखाते हुए बड़े लेवल पर कोशिश करी अपनी मांग रखने की। मैंने मैनेजमेंट को इस संबंध में सूचित कर दिया है। जैसा ही कुछ आता है, वहाँ से सूचना आती है, तो हम बच्चों को सूचित कर देंगे कि क्या इस विषय पर क्या निर्णय हुआ। पर ये वास्तविकता है कि ये मांग बच्चों की बहुत समय से है। आक्रोश था, काफ़ी बड़ा आक्रोश था, लेकिन आज तो हमने कह दिया कि 1 दिन का समय आप दें, मैनेजमेंट से बात करेंगे जैसा भी होगा। जिम भी तैयार है, लैब भी चालू है, लेकिन खुला नहीं जा रहा है। जिम को लेकर मैनेजमेंट का स्पष्ट निर्देश नहीं है। मैनेजमेंट जिम को नहीं खोलना चाहता है, जबकि सरकार का भी ऐसा है कि मानसिक और शारीरिक विकास होना चाहिए। अधिकतर कॉलेजेस में जिम लगातार खुलते जा रहे हैं और विद्यार्थियों को ये बात सही है कि हम लोगों ने जब बोला था कि एडमिशन दिए थे तो विद्यार्थियों को जिम को लेकर आश्वासन दिया था। उनकी आक्रोश भी इसी बात को लेकर कि जब आपने हमसे फीस ली है। कुछ बच्चियों से बात हुई मेरी, उन्होंने कहा शौचालय भी सही नहीं है, बहुत दिक्कत आती है। हाँ, वो मूलभूत आवश्यकताओं की मैंने जो बात बोली, पानी और शौचालय को लेकर, हम भी इस संबंध में स्टाफ के लोग भी कई बार मैनेजमेंट को इस संबंध में सूचित कर चुके हैं। स्टाफ ने मुझे भी बोला, आज सुबह विद्यार्थियों के पहले स्टाफ का प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आया था, पूरा स्टाफ आया था कि सर ये दिक्कतें आ रही है। वो दिक्कतों को मैनेजमेंट को लगातार, चूँकि मैनेजमेंट थोड़ा बड़े उद्योगपति हैं, बड़े लोग हैं, समाज सेवी हैं, उनके पास समय का अभाव रहता है, इसलिए वो विद्यार्थियों स्टाफ से मिलने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? मैनेजमेंट क्या चाहते हैं? 6 महीने भी पहले प्रदर्शन हुआ था और अभी फिर प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन लगातार चल रहा है। मैं भी थोड़ा सा इस बात से परेशान हो रहा हूँ कि 6 महीने में भी ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं जो लगभग 8-10 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। बच्चों के साथ साथ स्टाफ भी परेशान है, स्टाफ की भी कई बार शिकायत। वो अभी एक मैनेजमेंट में एक नया रूप देखने को मिल रहा है कि जो मीटिंग में तय होता है उसके अलावा ही बात पार होती है। तो मीटिंग की बातों का इतना अपवाद होना नहीं चाहिए। मतलब उसको मीटिंग में जो बात होती है वो मिनट्स के रूप में होती है, मिनट्स बदल दिए जाते हैं। पिछली बार आपके साथ भी कुछ हुआ था? हाँ, मेरे साथ ये घटना इसलिए हुई क्योंकि वो जब से ये कॉलेज चालू तब से आप यहाँ हैं। हाँ, मैनेजमेंट चूँकि क्या है भाई साहब कि मैनेजमेंट कुछ
सुविधा देने को नहीं और मैं मैनेजमेंट के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ बैठा हूँ, तो मेरी बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन होती है कि मैं आश्वासन तो देता हूँ पर आश्वासन पूरा करने की स्थिति में मैनेजमेंट अभी है नहीं। और जब मैनेजमेंट आश्वासन पूरा करने की स्थिति में नहीं है, अब उनका ध्यान डाइवर्ट है मैनेजमेंट का। अब मैनेजमेंट का ध्यान डाइवर्ट है कि वो आरोप प्रत्यारोप करके हमारी मांगों को और हम लोगों को दबाना चाह रहा है। मुझे नहीं लगता कि उनका तरीका ठीक है। शैक्षणिक लोगों को ही प्रबंधन में शामिल होना चाहिए जिनके पास समय हो और जो संस्था के विकास के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जब यहाँ प्रिंसिपल बना था तो 230 स्टूडेंट थे, 4700 एडमिशन तक इस कॉलेज ने पहुँचे हैं और एक प्रतिष्ठा कायम की है शहर और प्रदेश में। लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति है कि वो पैसे का उपयोग जब विद्यार्थी होते नहीं देख पा रहा है उनके हितों में, तो उनके बीच में आक्रोश होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया। इनका माहेश्वरी कॉलेज में पिछले कुछ दिन पहले मैनेजमेंट का और प्रोफेसर्स का कुछ आपस में डिस्प्यूट्स था तनख्वाह वगैरह और अन्य डिमांडों को लेकर, और वो डिस्प्यूट्स ख़त्म हो गए थे। उसके बाद आज ये माहेश्वरी कॉलेज के स्टाफ के प्रोफेसर्स वगैरह आए हैं, उन्होंने आवेदन दिया है कि इस पुरानी बात को लेकर मैनेजमेंट के किसी ने सोशल मीडिया पे ये आरोप लगाया है कि उनको उनके स्टाफ द्वारा बंधक बना लिया गया था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। इसी बात को लेकर ये लोग यहाँ पर आवेदन देने आए हैं। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।